हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ इराक इन्वेजन बाय यूएसए इन 2003। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि यूएसए ने इन्वेजन की क्यों, दूसरा कि इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में क्या कहता है और इस ह्यूमन इंटरनेशनल लॉ जो इसके बारे में क्या कहता है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें 1441 चैप्टर 7 जो वो इंक्लूडेड है 2013 के अंदर जो प्रेजेंट की गई थी। और इसका जितना भी मैं आपको बताऊंगा उसका जो कंक्लूजन होगा वो ये शो करता है कि क्लियर वायलेशन ऑफ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसके अंदर इराक इन्वेजन इन 2003 में हुई थी। सबसे पहले जो इन्वेजन हुई थी वो 20 मार्च 2003 को हुई थी और ये थर्ड गल्फ वार के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे यूएसए तो मेन था और इसके साथ जो जिन्होंने अलायंस बनाई थी वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और कुछ और कंट्रीज़ भी थे। लेकिन इन दो कंट्रीज़ का जो यूके और यूएसए इन दोनों का 98% इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था। अब रीज़न जो इन्होंने बताई थी अटैक करने की वो रीज़न ये थी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है वो इराक के पास हैं, उनको ख़त्म करना है। तो अब जो मेन जो रीज़न्स है उसको मैंने डिवाइड किया 4 पॉइंट्स के अंदर जो इन्होंने प्रेजेंट की थी वहाँ पे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी और अपने यूएसए के अंदर कांग्रेस के सामने भी कि कंटिन्यूएशन ऑफ नो वेपन इंस्पेक्शन बाय सदाम हुसैन के सदाम हुसैन जो है वो इंस्पेक्शन टीम को इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो जो मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उनको चेक कर सकें। दूसरा पॉइंट था कि नो साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 19 पॉइंट्स। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 19 पॉइंट्स थे वेपन्स और मैस डिस्ट्रक्शंस के इंस्पेक्शंस के लिए और दूसरे जो वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को चेक करने के लिए। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो वो इराक जो वो नहीं करने दे रहा था अकॉर्डिंग टू यूएसए। उसके बाद सदाम रिलेशंस विद अलकायदा, ये भी बुश ने उस टाइम जो वो मेंशन किया था कि सदाम के रिलेशंस हैं। और लास्ट पॉइंट था कि डेमोक्रेसी जो है वो मिडल ईस्ट में यूएसए चाहता है कि इराक के अंदर इन्वेजन के बाद आ सके। अब हम देखेंगे कि क्या जो अटैक किया गया था उसके बाद ये पॉइंट्स जो वो गेन किए गए, क्या ये सही थे या नहीं। अब तक जो प्रूफ हुआ है उसके अकॉर्डिंग यही है कि इराक के अंदर कोई भी मैस डिस्ट्रक्शंस के वेपन्स नहीं थे। इंस्पेक्शन टीम ने भी यही बताया था कि वहाँ पे मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स नहीं हैं। लेकिन यूएसए आर्मी ने जो अटैक किया था 2003 के अंदर, उन्होंने इंस्पेक्शन टीम के रिज़ल्ट्स आने से पहले ही इराक के अंदर इन्वेड कर दिया था। ये शो करता है कि इसके अंदर रीज़न्स कुछ और थी। इसके बाद अक्टूबर 3, 2003 के अंदर डेविड की ये थे हेड ऑफ इंस्पेक्शन टीम और ये अपॉइंट किए थे बुश ने। उनके अकॉर्डिंग भी नो वेपन्स फाउंड येट। फर्स्ट जस्टिफिकेशन रॉन्ग होगी। जो मैंने पीछे 4 पॉइंट्स आपको 4 रीजंस बताए थे जो उन्होंने मेंशन किए थे बिफोर अटैक टू इराक कि इराक के ऊपर अटैक करने की रीज़न क्या है। उसके बाद सदाम रिलेशन विद अलकायदा, ये जो अपोनेंट थे उन्होंने भी इसके अंदर मेंशन किया कि इसका कोई भी इसके अंदर हाथ नहीं था और अलकायदा के साथ कोई रिलेशंस नहीं थे। और उस नेक्स्ट पॉइंट था कि डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट। डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट विद मिलिट्री ये कैसे पॉसिबल है। वो तो फिर मार्शल लॉ जो तो मिलिट्री की तरफ चला जाता है, तो वो तो सिविलियन के लिए जो डेमोक्रेसी वो मिलिट्री के थ्रू कैसे आ सकती है। ये भी एक क्वेश्चन था। जितने भी रीज़न्स थे वो सारे के सारे प्रूव रॉन्ग। अब जो एक्चुअल रीज़न थी इस इराक इन्वेजन की वो ये सब नहीं थी जो इन्होंने मेंशन की थी। असल में जो रीज़न्स थी वो ये थी। सबसे पहले जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है उसके ऊपर सदाम हुसैन ने कहा था 2000 के अंदर कि डॉलर की जगह जो वो यूरो को ऐड करने लगे थे करेंसी में। तो अब इसका जो है वो यूएसए की इकॉनमी के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ना था। उसके बाद गारंटी ऑफ नो ऑयल क्राइसिस, अगर तो यूएसए इराक के ऊपर अटैक करता है उसके बाद जो है ऑयल रिज़र्व उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है तो इस बात की गारंटी हो जाएगी उन्हें कि ऑयल का क्राइसिस नहीं हो सकता।
क्योंकि इराक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। उसके बाद लार्ज बिजनेस एंड वेपन कंपनीज ऑफ यूएसए, उनका इंटरेस्ट था इसके अंदर अटैक करने में। उसके बाद जो 9/11 के बाद जो अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी को पब्लिसिटी मिली थी, और उसको जो वो कंटिन्यू रखने के लिए भी बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया था। यूएसए डोमिनेंट इन द मिडल ईस्ट, इसको हासिल करने के लिए, और कुछ पर्सनल अटैम्प्ट्स थे बुश के और सदाम के आपस में, क्योंकि जब 1993 के अंदर कुवैत को इन्वेड किया था इराक ने सेकंड गल्फ वार के अंदर, तब बुश के फादर के असैसिनेशन इन कुवैत हुई थी। तो इस तरह के जो पर्सनल इश्यूज थे, ये भी इसकी रीज़न के अंदर समझे जाते हैं। सो ये कुछ अथेंटिक रीज़न्स थे जिनकी वजह से इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन करते हुए इन्वेजन की 2003 के अंदर इराक में बुश ने। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में क्या कहता है, और क्या इराक की इन्वेजन जो है वो इसके ऊपर इसको फॉलो करती थी या नहीं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर वार की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन एक न्यू टाइप जो प्रिवेंटिव वार यूएसए ने निकाल ली है, कि मोस्टली यूज बाय यूएसए के वो जो अगला कंट्री है वो उनके खिलाफ दोबारा सर उठा ही नहीं सके। सो अब वॉर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वॉर तब लेजिटिमेट है, तब हो सकती है जब क्लियर एविडेंस हो, जस्टिस किया जाए, और साथ में ऑल पीसफुल मीन्स यूज्ड कर लिए गए हों, और ये सब जब रिज़ल्ट्स ना निकाल सकें फिर वॉर के लिए जा सकते हैं। और अगर चले भी जाएंगे तो फिर रेस्ट्रिक्ट रहना है अपने गोल्स तक, ठीक है, जो कि एक भी इनमें से फॉलो नहीं किया गया इन 2003 इराक वॉर। इसके अलावा फिर आगे देखते हैं ह्यूमन इंटरनेशनल लॉ। ये एक ब्रांच है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। इसके अकॉर्डिंग वो ह्यूमंस जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं वॉर के अंदर, उनके लिए क्या लॉ कहते हैं। उसके लिए 4 जनेवा की कन्वेंशंस हैं इम्पोर्टेंट, 1994 के 1977 की है। इस 4 के अकॉर्डिंग, जो पहली जनेवा कन्वेंशन थी उसके अकॉर्डिंग स्टेटस ऑफ ह्यूमन वॉन्डेड इन फील्ड, उनको इम्प्रूव किया जाए या उनको सेफ रखा जाए। उसके अलावा जो स्टेटस ऑफ ह्यूमंस वॉन्ड इन सी, उनको भी सेफ रखा जाए। ये था सेकंड जनेवा कन्वेंशन का पॉइंट। और जो थर्ड जनेवा कन्वेंशन थी वो टीच करती थी कि वॉर प्रिजनर्स जो हैं वो उनके साथ सलूक जो है वो ठीक रखा जाए। और उसके बाद सिविलियन के प्रोटेक्शन, ये जनेवा 4 का पॉइंट था, जनेवा कन्वेंशन 4 जो थी उसका पॉइंट। अब वॉर इन इराक, उसके अंदर अब क्या हुआ था, ये जितने भी ह्यूमन इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट्स हैं इसके अंदर के सिविलियन बहुत बुरी तरह से किल्ड हुए थे, प्रॉपर्टीज़ को कोई सेफ नहीं रखा गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाह किए गए थे। ऑयल रिजर्व जो है उनको कैप्चर कर लिया था यूएसए ने, जिसको क्लियर जो शो करता था कि कोई मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के लिए ये वॉर नहीं की गई, ये वॉर की गई थी ऑयल रिजर्व्स को कैप्चर करने के लिए। यूएसए ने इस वॉर के अंदर एक और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की और क्लस्टर बॉम्बिंग की थी, जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती वॉर में। और इराकी प्रिजनर्स जो कि इन और आउट ऑफ इराक हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक जो है रखा गया और रखा जा रहा है अभी तक। तो लेजिटिमेसी ऑफ इराक इन्वेजन थी या नहीं, सो ये सब कुछ हम इन पॉइंट्स के साथ प्रूव कर सकते हैं कि ये बिल्कुल अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ थी। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel for more videos.